सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ और आज के इस सेशन में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग हम सबको क्यों करनी चाहिए, उस बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अपना माइक बंद रखिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप सेशन के एंड में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे जो भी हमारा जॉब या प्रोफेशन है उसमें सबसे बड़ा खतरा है कोरोना। कोरोना पिछले साल 2020 में भी आया था और 2020 में 27 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जॉब लेके चला गया था। और ऐसा भी हुआ था कि 60,000 से ज़्यादा एक ही सिंगल डे में जॉब लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी। अभी जो पुराने जख्म थे वो ही नहीं भरे थे, लेकिन फिर से 2021 में फिर से कोरोना आ गया है और इस बार पूरे चरम पे है। तो देखिए, 2020 में क्या हुआ था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज और हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, सभी में पे कट हुआ था। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, उनको भी 50% तक सैलरी कट करना पड़ा था और जो भी वो बोनस देते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। वहीं सरकारी विभाग में भी लोग बात सोचते थे कि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सेफ रहती है, वहाँ पे भी जो उनको अलाउंसेस मिलते थे जैसे डीए या और जो भी अलाउंसेस होते थे वो भी सब रोक दिए गए और जो हर साल उनका इंक्रीमेंट हुआ करता था वो भी रोक दिया गया। तो और कोरोना ने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया इकोनॉमी को कि जो एवरग्रीन बिजनेस समझे जाते थे जैसे स्कूल्स और मॉल्स और बहुत सारी चीज़ें जैसे सैलून्स, वो नहीं खुल पाए। मतलब देखिए, वो 2 महीने का लॉकडाउन काफ़ी साल हमें पीछे ले गया और अब ये फिर से आ गया। तो 2021 में ये बहुत ज़्यादा चरम पे है और आप सब अब लॉकडाउन में बंद हैं। कहीं पे वीकेंड है, कहीं पे केवल संडे का है और आगे अगर हालत नहीं सुधरी तो ये और हालत ख़राब होने वाली है। हो सकता है 10-15 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़े। तो देखिए, 2021 में जो अभी लॉकडाउन कोरोना फैल रहा है उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफ़ी गिरती जा रही है और बिना लॉकडाउन हुए और एक्सपोर्ट भी 2000 करोड़ से कम हो गया है और 30% तक ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो भी रद्द हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ती है, सबसे पहले गाज गिरती है मॉल्स पे। मॉल्स अभी तक फुटफॉल वहाँ हो भी नहीं पा रहे थे, तब भी अब फिर से लॉकडाउन लग गया और सबसे पहले मॉल्स को बंद करा गया। और मूवी अभी आनी शुरू भी नहीं हुई थी तो पूरी मूवी इंडस्ट्री भी अब काफ़ी लॉसेस झेलेगी। होटल इंडस्ट्री, होटल्स को अब हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, होटल्स में जो जॉब करते थे उनको सैलरी कैसे मिलेगी, या जो मॉल्स में जो काम करते थे उनको सैलरी कैसे मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है जो मंडरा रहा है हमारे प्रोफेशंस पे, हमारी ज़िंदगी में। तो हमें कुछ अल्टरनेट देखना होगा। खाली कोरोना ही नहीं, एक और खतरा है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक और है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा, जो लगातार रोबोट्स ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन होता जा रहा है और आने वाले एक सर्वे के अनुसार 2030 तक 1.2 मिलियन पीपल जो बैंकिंग में हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो देखिए, खाली बैंकिंग सेक्टर में नहीं, आप और जगह भी देखेंगे, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो। आपने ध्यान दिया होगा कि जब जैसे एयरटेल, वोडाफोन कंपनीज हैं, वहाँ पहले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल करते थे, अब रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं, या अगर आप कॉल भी करेंगे तो वहाँ पे जो कंप्लेंट बुक करने के लिए भी आप केवल अब ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं, वो ही आपको हैंडल करते हैं। तो देखिए, हर जगह ले ऑफ हो रहे हैं और ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी लोग अपनी जॉब खो रहे हैं। तो ये खाली बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं, और आगे आने वाली और बहुत सारी इंडस्ट्री में आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना होगा। तो ये समय है कि देखिए, नेचर ने बार बार आपको 2020 में भी आपको हम सबको एक इंडिकेशन दिया था कि हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना होगा, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना होगा। और 2021 में
एक बार फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया है कि क्या हम अपने जो हम झेल रहे हैं अभी, क्या हम आगे अपनी जनरेशन में जो आने वाले हैं या आ चुके हैं उनको भी हम यही करना चाह रहे हैं, या उनके लिए कुछ एक ऐसा बिजनेस हम सेटअप कर दें, एक ऐसा सेटअप कर दें जो कोई भी लॉकडाउन या कोई भी ऑटोमेशन उसको कोई फर्क ना डाल पाए। तो देखिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक नॉर्मल ही काम करने का तरीका है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से, या इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है, इस वजह से इसको मुश्किल बना देते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आज के सेशन में मैं बताऊंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही होता है जो नॉर्मल बिजनेस में होता है। देखिए बिजनेस में भी आपके क्लाइंट्स होते हैं और क्लाइंट्स में आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी होती है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट शेयरिंग करनी होती है। एज सच प्रोडक्ट सेल का बिजनेस नहीं होता ये, आपको ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको शेयर करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बनेगा, उतना ज़्यादा आपको यहाँ इनकम मिलती है। और इस बेहतरीन इंडस्ट्री के बारे में लोग बाग क्या कहते हैं, देखिए लोग बाग कहते हैं, रॉबर्ट कियोस्की ने बोला है कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, और बाकी सब लोग जॉब करते हैं। जो दुनिया के अमीर इंसान हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, वरना बाकी सब लोग जॉब करते हैं। वहीं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है, जिसमें हर युवा या महिला को शामिल होना चाहिए, जिससे कि वो अपना भविष्य सुधार सकें और अपनी एज का बेस्ट हासिल कर सकें। वहीं बिल गेट्स ने बोला है, जो माइक्रोसॉफ्ट सबसे पॉपुलर, सबसे रिचेस्ट इंसान है वर्ल्ड के, बिल गेट्स ने बोला है कि अगर मुझे फिर से दोबारा चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहूँगा। और एक और चीज बोली है बिल गेट्स ने, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो देखिए आप जैसे भी पैदा हुए हो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे हालातों में पैदा हुए हैं अगर वैसे ही कंटिन्यू रखें तो वो आपकी गलती होगी। आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी फैमिली का और अपनी आगे आने वाली जनरेशन का भविष्य सुधार सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, समय है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग पे ध्यान दें। इसी बीच मैं आपको एक वीडियो और शेयर करना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूँ, वहाँ उनसे पूछता हूँ, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं,
कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। मैं स्कूलों में जाता तो देखिए सिसोदिया जी ने भी बोला है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम जॉब गिवर्स बने। जॉब टेकर्स तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि हम लोग बाग की जिंदगी बदल सकें और उन्हें एक बेहतरीन भविष्य दे सकें। तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा स्कोप है। नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा और कुछ इस दुनिया में मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो अब इसके क्या फायदे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड है और वो पूरे वर्ल्ड में 15 रैंक पे आ चुकी है। ये फिगर्स 2019 की है, 2020 में और फिगर्स चेंज हो गई होगी और कंपनी जो हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। क्योंकि देखिए 2020 में लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी और लोग बाग ने काफ़ी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पे स्विच किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्कोप था। आप देखिए, एक ये कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप एक दिन में 8 घंटे लगभग काम कर सकते होंगे, और अगर सैटरडे संडे की छुट्टी मान लें तो हफ्ते में आप 5 दिन काम करेंगे, और तो इस हिसाब से 40 घंटे हो गए एक हफ्ते में जो आप काम करेंगे। वहीं एक साल में लगभग 50 हफ्ते होंगे, 50 इंटू 40 कर दीजिए तो पूरे एक साल में आप 2000 घंटे का काम करेंगे। और किसी की भी वर्किंग एज लगभग 40 साल होती है। अगर आपकी 20 साल में जॉब लग जाती है तो आप 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो 2000 इंटू 40 मतलब पूरी जिंदगी में आप 80,000 घंटे काम कर पाएंगे केवल। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने 10,000 लोग अपनी 10,000 लोगों का नेटवर्क बना दिया तो आप वही काम एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल जॉब में आप 80,000 घंटे पूरे दिन में पूरी जिंदगी में कर सकते हैं। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप 80,000 घंटे एक ही दिन में कर पाएंगे। तो देखिए, अगर ज़्यादा काम होगा एक दिन में तो नेचुरली इनकम भी ज़्यादा आएगी। अब देखिए, ये एक कंपैरिजन है कि नेटवर्क मार्केटर की कितनी वैल्यू होती है, एक एक घंटे की कितनी वैल्यू होती है, वो आप इस कैलकुलेशन से समझेंगे। पूरी जिंदगी में आप लगभग 80,000 घंटे काम करते हैं अगर आप किसी नॉर्मल प्रोफेशन में हैं। और देखिए, सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने एक एवरेज लिया है कि अगर मंथली इनकम आपकी 20,000 है तो आप 20,000 इंटू 12 महीने इंटू 40 मतलब पूरी जिंदगी में आप लगभग 96 लाख रुपए कमा पाएंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए, ये कमाने के लिए आपने 80,000 घंटे स्पेंड करे तो ये लगभग हो गया 120 रुपये पर घंटे आपकी कमाई हुई। वहीं अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करा तो 3 से 5 साल आपको लगेंगे ये बिजनेस सेटअप करने में। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी जॉब में सेटल होने के लिए या किसी भी बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में सेटल होने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। तो वो काम यहाँ भी होगा। तो 5 साल के बाद अगर आपने लग के मेहनत करी तो आपकी कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी। तो देखिए, 40 साल जो आपकी वर्किंग एज थी उसमें से 5 साल गए तो 35 साल बचे। तो 35 इंटू 12 इंटू 1 लाख, ये हो गए 4 करोड़ 20 लाख। तो इसके लिए शुरुआत में आपको मेहनत करनी होगी। आपको 5 घंटे 330 दिन के लिए 5 साल तक काम करना होगा, जिसमें हो गया 8,250 घंटे।
तो 4 करोड़ 20 लाख को आप 8,250 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गए 5,090 पर घंटा। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोफेशन में है, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में है, उनकी 1 घंटे की कीमत है 5,090, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर और लग के मेहनत करें। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 5,090 पर घंटा कमाना है या आपको अपनी वर्थ 120 रुपये पर घंटे ही रखनी है। वहीं एक सबका सपना होता है कि हम परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, और अगर सबका सपना होता है कि एक ड्रीम होम लें लगभग 1 करोड़ की कीमत का, फाइनली जाके हम इतना अच्छा काम करें कि हम 1 करोड़ का लगभग घर ले सकें, और वो भी बहुत नॉमिनल होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और कम से कम हमारे पास हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, 50 लाख रुपए हमारे पास हो रिटायरमेंट के दौरान, रिटायरमेंट के बाद। और इस बीच हम ऑब्वियसली कोरोना के बाद, लेकिन फिर भी हम ट्रैवल भी करेंगे, हम चाहेंगे कि हम अपने परिवार को घुमा सकें। तो पूरी ज़िंदगी में लगभग 50 लाख का खर्चा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग में होगा। प्लस आपके पास कार भी होगी, आप एक कार, अगर अभी आपके पास कार है तो आप उस पर स्टिक नहीं होना चाहेंगे, आप खरीदेंगे कार तो कार पे लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो ये टोटल हो गया 2.5 करोड़, प्लस जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो अलग। वहीं अगर आपकी इनकम 20,000 है तो 40 साल में आप केवल 96 लाख कमा पाएंगे। तो ये जो गैप है ये कैसे होगा? आपके सपने तो सपने ही रह जाएंगे, और आप दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या देगा? नेटवर्क मार्केटिंग आपको देगा फाइनेंशियल फ्रीडम, आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। देखिए कब हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चों ने कोई चीज़ मांगी होगी और आपने वो दिलाने के लिए कुछ बहाना बना दिया होगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये चीज़ मैं बाद में दिला दूंगा। तो अगर आपने ऐसा कभी करा है तो आप, इसका मतलब आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में मेनू में जो फूड आइटम होते हैं, अगर फूड आइटम देखने से पहले आपकी नज़र रेट पे जाती है, इसका मतलब आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाएगा, और आपके पास इतना ढेर सारा पैसा होगा कि आपके बच्चे जो भी चाहेंगे वो आप दिला सकेंगे। प्लस आप अगर किसी मॉल में जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको रेट पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, सबसे पहले कंटेंट पे जाएगा, सबसे पहले मेनू के आइटम का जाएगा, या जो भी मॉल में जो आप चीज़ खरीद रहे हैं उस चीज़ पे जाएगा। वहीं आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। देखिए हम परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं, वो तो लॉकडाउन में हम मजबूरी में टाइम दे देते हैं, लेकिन हम अगर सोचें कि हम 1 महीने के लिए कहीं परिवार के साथ टाइम बिताएं तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको भरपूर आज़ादी देगा, क्योंकि अगर आप छुट्टी पे जाएंगे भी तब भी आपको पैसा आता रहेगा, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी कि आप तब भी आपको पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ आपको समय की आज़ादी भी मिलेगी। वहीं यहाँ आपको पैसिव इनकम मिलेगी। देखिए एक एक्टिव इनकम होती है जहाँ पे हम बाल्टी भर भर के लाते हैं, एक पैसिव इनकम होती है जहाँ पे हम पाइपलाइन लगा देते हैं और एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं जिसमें हमें इनकम आती रहती है। देखिए पैसिव इनकम का सबसे अच्छा उदाहरण है कि लॉकडाउन में जब सब काम धंधे बंद थे, लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी और कोई भी बिजनेस चल नहीं पा रहा था, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में रेगुलर इनकम आती रही। और ये खास बात है पैसिव इनकम का, जो केवल नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। पैसिव इनकम कमाने के और भी सोर्सेज हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे रेंटल इनकम है, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी, और ये एक ऐसी इनकम होगी कि अगर आप सो रहे होंगे तब भी आपको पैसा आएगा, अगर आप छुट्टी पे बना रहे हैं परिवार के साथ तब भी आपको पैसा आएगा। तो पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती है। वहीं आपको यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट इनकम भी मिलती है। देखिए रिटायरमेंट की एज पे लोग बाग इतना एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ काम कर सकें, और रिटायरमेंट के बाद उनको आश्रित रहना पड़ता है। देखिए हर फैमिली का नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में वो अपने बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं, और उन्हें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों को पूछना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन वेस्टीज एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको रिटायरमेंट के बाद की भी एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलती है। देखिए रिटायरमेंट के बाद सब लोग चाहते हैं कि एक सोशल आउटलुक हो, सोशली वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें,
और एक रिलेशंस बनाएं, तो वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पॉसिबल है। आपको एक अलग ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा और आपके पास काम करने के लिए कुछ होगा तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, प्लस आपको इनकम भी आती रहेगी, वो भी एक फिक्स इनकम नहीं, एक इंक्रीजिंग पैटर्न में आपको इनकम आती रहेगी। वहीं आपको एक ऐसी इनकम भी आएगी, देखिए इस पृथ्वी पे जो भी कोई आया है उसको जाना ही होता है, तो एक यहाँ पे आपको ऐसी इनकम मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी के बाद भी आपको मिलती रहेगी, आपके परिवार को मिलती रहेगी, और वो भी एक फिक्स इनकम नहीं। देखिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को केवल एक बार इनकम मिलती है। ऐसा नहीं है कि महीने के महीने मिलते रहे, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम मिलेगी, आपके परिवार को इनकम मिलेगी बार बार हर महीने, और वो भी इंक्रीजिंग पैटर्न में। देखिए ये एक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं शिवानी मोहंती जी हैं, अनफॉर्चुनेटली इनके जो हस्बैंड थे उनकी मौत हो गई थी, जो बाय प्रोफेशन सीए थे। जब वो गए थे उनकी इनकम 8 लाख रुपए थी, और अब मैम की इनकम 14 लाख प्लस हो चुकी है। तो देखिए ये है सही मायने में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बार बार। और इसके साथ साथ केवल यही फायदे नहीं है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा आप मशहूर हो जाएंगे, नेम एंड फेम मिलेगा, लोग बाग आपको सुनने के लिए दूर दूर से आएंगे और आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। वहीं आपका एक लग्जरी लाइफस्टाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, लग्जरी कार मिलेगी, लग्जरी घर मिलेगा, आप फॉरेन टूर पे भी जा सकेंगे, विद इन इंडिया भी बाहर भी जा सकेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी होगी यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए लोग बाग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं जिसमें काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। आपको सिखाया जाएगा कि आप लोगों से बात कैसे कर सकते हैं, लोगों से बात कैसे करना चाहिए, और कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, और तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, क्योंकि आप यहाँ लीडर होंगे और आपको फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फॉलो करेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। प्लस आप जिंदगी, ये सबसे अच्छी चीज है कि आप जिंदगी अपनी शर्तों पे जिएंगे, आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और सही मायने में आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल बात करी जा रही है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी चाहिए, जॉब गिवर बनना चाहिए, तो ये यहीं पे पॉसिबल है, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप अपने खुद के बॉस होंगे। आपको जैसे करना है, जहाँ करना है, जिस भी समय करना है, वो आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, और आपकी परफॉर्मेंस अप डाउन हो तब भी कोई मतलब डाउन होगी तो कोई बॉस आपको कहने वाला नहीं है, लेकिन ये एक सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से आप लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो जिंदगी आप अपनी शर्तों पे जी पाएंगे और सही मायने में आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो देखिए ये एक मेन कॉन्सेप्ट है एक यहाँ का नेटवर्क मार्केटिंग का, फॉलो योर ड्रीम्स और यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वर्किंग फॉर समवन हु डिड। देखिए या तो आप अपने सपनों को अपने सपनों के लिए काम करिए, वरना आप पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों पूरा करते रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए खुद का अपना बिजनेस डेवलप किया। तो ये है कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही ज़रूरी बिजनेस है जो सभी लोगों को करना चाहिए। और लॉकडाउन देखिए अभी जो 2020 का हुआ था उसमें सब लोग फिर से वापस अपने प्रोफेशन में बिजी हो गए थे, लेकिन 2021 में शायद आप सबको फिर से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आगे आगे हो सकता है लॉकडाउन सीजन 3 भी आ जाए। अभी तो लॉकडाउन सीजन 2 चल रहा है और वो कब जाएगा कुछ पता नहीं है, और स्थिति आप देख ही रहे हैं कि दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या जो पहले सीजन थोड़ा जो था लॉकडाउन का, उसमें सैलरी कट हुई थी 30 से 50%, इस बार क्या होगा? जो लोग अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या इस बार जॉब उनको मिल पाएगी या वो ढूंढते ही रहेंगे? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डिसाइड करिए, और जो लोग अभी नए हैं इस सेशन में, वो जिन्होंने भी बुलाया है उनको कांटेक्ट करिए,
और जल्दी से इस बिज़नेस को शुरू करिए। और जो लोग अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो भी पूरे जोश और जुनून के साथ करिए। देखिए ये बिज़नेस घर पे रह के भी किया जा सकता है और ओके ये आपका खुद का बिज़नेस है और देखिए कोई भी पैसा लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि आज आपको ये सेशन कुछ समझ में आया होगा